वंदे मातरम। जय हिंद। मेरा नाम राजेश भाई होता था। हमारा गांव अणियाली काठी, तहसील राणपुर, जनपद बोटाद और बोटाद शहर से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर जो बोटाद से सुरेंद्रनगर के लिए ट्रेन चलती है, वो लाइन पर हमारा ये प्राकृतिक फार्म है। हमारे वडीलोपार्जित ज़मीन पर हमने प्राकृतिक कृषि फार्म का निर्माण किया है। 2013 से हमारे इस फार्म में राजीव दीक्षित जी से मिली प्रेरणा के अनुसार हम प्राकृतिक कृषि हमने अपनाई है। और 2013 में जो ऑर्गेनिक में ऑक्सफोर्ड डॉक्टर कृष्णचंद्रा जी द्वारा निर्मित वेस्ट डिकम्पोजर हमने मंगवाया था और उसे यहाँ मल्टीप्लाई करके हम हमारे खेत में यूज़ कर रहे थे। और 2013 से अभी तक अभी तो साहेब हमें दुख हो रहा है कि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन डॉक्टर कृष्णचंद्रा जी द्वारा निर्मित 5-6 प्रोडक्ट है, उसका हम हमारे खेत पे यूज़ कर रहे हैं। 2013 में राजीव दीक्षित जी की प्रेरणा से हमने जो प्राकृतिक कृषि अपनाई, उसमें हमने कई अलग अलग तकनीक को यूज़ की है, जिसमें सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि और बंसी गिर गौशाला अहमदाबाद, वो गोपाल भाई सुतरिया भी हमारे अच्छे मित्र है, उसके द्वारा निर्मित गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का भी हमने यूज़ किया है। और 2024 में जब हम यात्रा के लिए निकले थे, तो झांसी में, मध्य प्रदेश के झांसी में डॉक्टर वीके शशांक सर, जिसकी जो कृषि संस्कृति नाम से चैनल चल रही है, वहाँ हम गए थे। साहब से जो हमें अवश्य मार्गदर्शन मिला और डॉक्टर वीके शशांक सर ने जो अलग अलग जंगल से मिट्टी इकट्ठी करके जो जीवामृत का निर्माण किया था, वो हम यहाँ हमारे फार्म पर लाए और हम मल्टीप्लाई करके उसका भी हमारे खेत में हम यूज़ कर रहे हैं। और जब हमें प्राकृतिक कृषि में जो कोई आवश्यकता होती है, तब हमारे साथी मित्रों कई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान मित्रों। उसमें सबसे पहले गोंडल के पास रामोद गांव के रहने वाले दिलीप भाई रामाणी ने हमें प्राकृतिक कृषि में आगे बढ़ने के लिए बहुत सहयोग किया है। और आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर अशोक शाह, वलसाड़ से बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उसको आप कभी यूट्यूब में सुनो तो आपको ख्याल आए कि वो कैसा व्यक्ति है। उसने भी हमें सहयोग किया है। डॉक्टर शशांक सर और डॉक्टर अशोक शाह और दिशा से वैद्य जीतू भाई वैद्य, उनको तो सब पहचानते हैं। उसकी भी हमें जब मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो जीतू भाई से भी हमें अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। ऐसे कई हमारे किसान साथी है कि हमें आवश्यकता होने पर हमें मार्गदर्शन मिलता है। सबका नाम लेने बैठूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज हम सभी हमारे साथियों को अवगत कराना चाहते हैं कि हमने यूट्यूब पर अन्नपूर्णा प्राकृतिक कृषि फार्म के नाम से वीडियो अगली बार अपलोड किया हुआ है। और कल भी हमने एक अन्नपूर्णा प्राकृतिक कृषि फार्म के नाम से वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया। तो ये मैया राधे या श्याम प्रभु का कोई पैगाम हमें मिला। ऐसे हमें 3-4 साल बाद हमें कॉल मिला और अवगत कराया गया कि आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई हुए थे तो आपको 2 नाम का सुझाव दिया गया था। तो आपने 2 नाम भेजे थे, उसमें कृष्ण कुंज गौ आधारित कृषि और अन्नपूर्णा प्राकृतिक कृषि फार्म। लेकिन आपने जो पोस्टर भेजा था उसमें हमसे कोई गलती हो गई, तो वो पोस्टर में ऐसा लिखा गया था कृष्ण कुंज ऑर्गेनिक फार्म। इसलिए अभी हमारा फार्म कृष्ण कुंज ऑर्गेनिक फार्म से रजिस्ट्रेशन हुआ है। वो हमें कल फ़ोन करके अवगत कराया गया। इसीलिए हम सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि जब हमारा कोई वीडियो आगे
यूट्यूब पर अपलोड होगा तो कृष्ण कुंज ऑर्गेनिक फार्म से होगा। हमारा मकसद तो यहाँ हमारा फार्म है उसको हम कृष्ण कुंज बनाना चाहते हैं। हमारे रिटायरमेंट होने के बाद हम कृष्ण कुंज का निर्माण हमारे फार्म पर करने वाले हैं। जैसे प्रकृति के साथ चलकर जो ऋतु के अनुसार जो फलों की आवश्यकता होती है वो सब हमारे फार्म पर उपलब्ध हो। ऐसे 20-20 फुट की दूरी पर हम फल के लिए पेड़ लगा रहे हैं और प्रकृति और पक्षियों को ख्याल में रख के कई पक्षी की प्रजातियां नष्ट हो गई है। तो किसानों उसका मुख्य वजह क्या है? किसान को भी जो पेड़ है वो पसंद नहीं है, इसलिए काटा जाता है। इसलिए हमारे पक्षी की कई प्रजातियां नष्ट हो गई है। लेकिन पक्षी प्रकृति के लिए किसान का मित्र है। तो हम इस कृष्ण कुंज गौ आधारित कृषि का आगे जाके निर्माण करने वाले हैं। तब हम वो कृष्ण कुंज गौ आधारित कृषि फार्म के नाम से रजिस्ट्रेशन फिर से करवाएंगे। अभी हमारा कोई वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर तो कृष्ण कुंज ऑर्गेनिक नाम से होगा और हमारा मकसद है वो उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे साथी किसान साथी है उससे जब हम आवश्यकता होती है तो हमें मार्गदर्शन मिलता है। हमने यहाँ पे कई तकनीक अपनाई है। राजीव दीक्षित जी की प्रेरणा से हमने तो प्राकृतिक कृषि अपनाई है। उसमें गोपाल भाई सुतरिया बंसी गिर गौशाला द्वारा निर्मित जो गौ कृपामृत है उसका भी सही रिजल्ट मिलता है। लेकिन 2013 में अब जब हमने प्राकृतिक कृषि अपनाई तब से हम डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी की जो प्रोडक्ट है वो हम हमारे खेत पे यूज़ कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और उसमें भी और गोपाल भाई द्वारा निर्मित बैक्टीरिया वो सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि भी सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अभी जो मज़दूरों की आवश्यकता कृषि में होती है वो बहुत दिक्कत है। इसीलिए सबसे बेस्ट हमें डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी द्वारा निर्मित बैक्टीरिया जो हमारे फार्म पर मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और वीके शशान सर से मिले हुए जीवामृत का भी हम यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए अब हमारा कोई वीडियो जो यूट्यूब पर अपलोड होगा तो कृष्ण कुंज ऑर्गेनिक फार्म से होगा और DKRCM। कल भी हमने DKRCM के लिए स्पष्टता की है। तो अब हमारा जो यूट्यूब पर वीडियो होगा वो कृष्ण कुंज ऑर्गेनिक फार्म से होगा। आगे जाके हम कृष्ण कुंज का निर्माण करने वाले हैं। उसमें हमारे साथी किसान साथियों की जो ज़रूर मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी हम सब से सहयोग लेके ये कृष्ण कुंज का निर्माण करने जा रहे हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।